अस्सलामुअलैकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के केस में उनके बेटे कय्यूम की गर्लफ्रेंड को मुसलसल बचाया जा रहा है। कौन बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या ऊपर से कुछ लोग मुलव्वस हैं? क्या हुकूमती एहलकार या पुलिस के आला अफसरान जो हैं उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्यों? फैमिली ने हकीकत बेनकाब कर दी है। घर में चोरी करवा कर जो रकम वहां से चोरी की गई थी, एक भारी अमाउंट चोरी किया गया था, वो भी लड़की के पास रखवाया गया था, वो कैसे कत्ल में शामिल नहीं है? ये सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये समझ से बाहर है कि पुलिस ने बड़े आराम से उस लड़की को छोड़ क्यों दिया। केस का मुद्दई कय्यूम का भाई तैमूर है। क्या माफ करने का प्लान बन चुका है? क्योंकि सगा भाई जो है मुद्दई है और हमने इस केसेस में, ऐसे केसेस में देखा है कि आगे चल के जो है वो फैमिली माफ कर देती है। डॉक्टर साहब की बेवा ने इस पर जो है क्या मीडिया को बोला है, क्या जवाबात दी हैं और वो किस अज़्म के साथ जो है इस केस को लेकर आगे चल रही हैं। क्योंकि एक तरफ शौहर, दूसरी तरफ उनका बेटा है। असल कातिल कभी नहीं पकड़े जाएंगे और तुम भी बाहर आ जाओगे। खतरनाक साजिश जो है वो बेनकाब होना शुरू हो गई है। एक अफसोसनाक जी वाकया पेश आता है, अफसोसनाक ही कहूंगी। दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल कर दिया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर और लाहौर के मारूफ बिजनेसमैन जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, उनको बड़ी बेदर्दी से जो है वो कत्ल करवाया जाता है। और जो दर्दनाक बात है कि उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, वहाँ पे उनको, जिनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, जिनकी जो खुद डॉक्टर्स हैं, उनको सही से ट्रीटमेंट नहीं दी जाती। अब आप देखें कि डॉक्टर शाहिद के केस में ड्रामाई डेवलपमेंट जो है वो हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रही है। पुलिस ने कत्ल का प्लान बनाने वाला जो बदबख्त बेटा है उसको बहुत ही अच्छे अंदाज में पकड़ा है। कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सारा इल्ज़ाम लग रहा था कि मौजूदा गवर्नमेंट ने सब कुछ करवाया होगा। पुलिस ने ना सिर्फ सच्चाई दुनिया के सामने रखी, बल्कि ये भी बताया कि हम बड़े काबिल हैं और अगर हम चाहें तो केस को घंटों में सॉल्व कर सकते हैं। कय्यूम कभी पकड़ा जाना ही नहीं था, लेकिन ये बदबख्त बेटा जो है वो पुलिस ने ऐसा पकड़ा कि सब लोग पुलिस को दाद दे रहे हैं। इसको गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन जो असल शूटर्स है वो अभी तक आज़ाद है। वो पुलिस की पहुंच से बहुत दूर है। उनके पकड़े जाने के इम्कानात भी ना होने के बराबर है। वो कैसे फिर इस पर मतलब बात करते हैं। लेकिन पहले जानते हैं कि कय्यूम के साथ जो है वो क्या कुछ होने वाला है। कय्यूम क्या गिरफ्तार रहेगा, इसको सज़ा मिलेगी, या इसको कुछ अरसे बाद, कुछ महीनों बाद जो है वो बेल पर उसको रिहाई मिल जाएगी और उसको माफ़ कर दिया जाएगा। कय्यूम अपने बाप को मारने का प्लान सिर्फ गाड़ी की वजह से नहीं बना रहा था, बल्कि इसकी बड़ी साजिश थी और जो बहुत अरसे से चल रही थी। वो इतनी नफरत करता था, मतलब ये बात समझ से कासिर है कि एक घर में रहता हुआ बच्चा जब अपने वालिद से इतनी नफरत करता हो तो घर वालों को क्यों इल्म ना हो सका कि कय्यूम तो इतनी नफरत करता है, इतनी नफरत करता है कि वो तो अपने बाप को कभी भी मरवा सकता है। पहले वो अटैक्स करवा चुका था, घर में चोरी करवा चुका था, लेकिन अभी तक लोग ये सवाल करते हैं। मेरे पास भी सवाल का जवाब नहीं है। जब मैं पुलिस वालों से ये सवाल करती हूँ तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। कि साल के शुरू में जब डॉक्टर साहब पे हमला किया गया तो डॉक्टर साहब ने इसको परस्यू क्यों नहीं किया, उन्होंने जानने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या डॉक्टर साहब और उनकी फैमिली को पता चल चुका था कि उनके अपने बेटे ने उन पर हमला करवाया है? ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। फिर दूसरी बात आप लोग सवाल करते हैं, मैंने पुलिस से भी सवाल किया कि जब इनके घर में चोरी हुई थी फिर इन्होंने जो है अपने बेटे के गर्दन में पट्टा क्यों नहीं डाला? इनको क्या नहीं पता था कि इनके बेटे ने चोरी की है? या तो ये छुपा रहे हैं, इनको पता चल चुका था, इन्होंने दबाने की कोशिश की, या फिर जो है इनको पता ही नहीं था, इन्होंने पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि हमारे घर में चोरियां हो रही हैं, हमारे घर में जो है वो कत्ल की साजिशें रचाई जा रही हैं, हमारा बेटा जिस बंदे को, जिसके साथ उसकी दोस्ती है, उनका पूरा का पूरा ख़ानदान जो है वो कातिल है, लुटेरा है, चोर है, डाकू है। यानी कि इतने वो अपनी आंखें बंद करके रह रहे थे, इतने वो बेखबर थे, या फिर इतने सीधे थे कि रोटी को चोची कहते थे। यही चीज़ें हो सकती हैं। अब आप देखें, कय्यूम की फैमिली के मुताबिक शहरयार के साथ साथ कय्यूम की गर्लफ्रेंड भी इस कत्ल में बराबर की शरीक है, लेकिन पुलिस ने उसे आराम से जाने दिया। यहाँ पर यह पॉइंट भी सामने आता है, बड़ा अहम है, कि डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी के कत्ल का मुद्दई उनका बेटा है। ठीक है, उनका बेटा तैमूर है, यानी कय्यूम का सगा भाई तैमूर जो है इस केस का मुद्दई है। ऐसे केसेस में हमने अमूमन देखा है, जो अक्सर हमने देखा है कि घर वाले कुछ अर्से बाद जब केसेस ज़रा थोड़े से नीचे हो जाते हैं, लोग भूल भाल जाते हैं, तो ये आराम से अपना खून जो है वो माफ़ कर देते हैं। कह देते हैं कि जी हमने माफ़ किया। जेल में मुलाकातें शुरू हो जाती हैं, माफ़ियाँ, वादे, और फिर जो है फिर केस ख़त्म हो जाते हैं और फिर पुलिस इसमें कुछ नहीं कर पाती। तो ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि एक तरफ बेटा है बेवा के, और दूसरी तरफ जो है वो हस्बैंड था। हस्बैंड तो अब इस दुनिया में नहीं रहा,
तो बेटे की मोहब्बत जो है वो कब जागेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी की बेवा ने जो है सख्ती से कहा है कि हम किसी सूरत जो है कातिल को माफ़ नहीं करेंगे। अब ये सख्ती कब तक रहेगी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला करे कि ये सख्ती रहे, क्योंकि इस दरिंदे ने इनकी नाक के नीचे इतना कुछ किया और इनको पता नहीं चल सका। इनको कभी माफ़ नहीं करना चाहिए इस दरिंदे को। कयूम के खिलाफ केस वैसे भी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ना उसने गोलियां मारी हैं, ठीक है, ना उसके पास से कोई पिस्टल वगैरह बरामद हुआ है, ना कोई शूटर से उसके खिलाफ बयान वगैरह दिए। इन्होंने शूटर्स वगैरह पकड़ ही नहीं पाए। असल शूटर्स तो अब तक पकड़े ही नहीं गए, ठीक है। डीआईजी की क़यादत में खुसूसी टीमों ने चीचावतनी, विहाड़ी के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नतीजा खेज साबित नहीं हुआ। मुलजिम की एक से ज़ायद मकामात पर लोकेशन ट्रेस हुई, लेकिन ये लोग वहाँ पर नहीं मिल सके। मुलजिम शूटर रावी के मुख्तलिफ इलाकों में पनाह गाहें रखते हैं। जनूबी पंजाब में कच्चे के इलाके में जो है इनके राब्ते हैं, यानी कि कच्चे के डाकुओं के साथ इनके राब्ते वगैरह हैं। अक्सर वो उन्हीं इलाकों में गायब हो जाते हैं और फिर अयाशी वारदात के लिए लाहौर वगैरह में आते हैं और बड़ी वारदातें इनका टारगेट होती है। कयूम अपने बाप के कत्ल के बाद शहरियार से मिलने गया था और इसने शहरियार को कहा था तुम फरार हो जाओ, मेरा क्या है, मुझे तो अगर पकड़ लिया, उसके वैसे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसको पकड़ लिया जाएगा। अगर उसको पकड़ भी लिया गया तो उसको इतना पता है कि मेरे घर वाले मुझे माफ़ कर देंगे। इससे ये लिंक होता है कि पहले भी हर चीज़ के बारे में पता था घर वालों को, उन्होंने माफ़ किया। कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसको माफ़ कर दिया जाएगा, इस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। और इतना कुछ डॉक्टर साहब के घर में होता रहा, क्या किसी को पता नहीं था या कोई सपोर्ट कर रहा है?